मैं एनी अग्रवाल हरदा मध्य प्रदेश से। मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अन्याय का हथियार बना अंधा कानून। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि गर्ल्स के ऊपर बहुत सारे कानून बने हुए हैं, बट बॉयज़ के ऊपर कोई भी ऐसा कानून नहीं है। हम एक तरफ तो बोलते हैं कि लड़का और लड़की दोनों एक समान होते हैं, बट सारे कानून सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों बने हुए हैं? कानून लड़के और लड़के दोनों के लिए बने होने चाहिए ताकि दोनों उसका यूज़ कर सके। नहीं तो आजकल लड़कियां अपने ऊपर जो कानून बना है उसका बहुत गलत यूज़ करती है और लड़कों को वो लोग परेशान करती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है लड़के और लड़की दोनों के लिए ही कानून बने होना चाहिए। इसके बाद हम लोग कभी कभार देखते हैं कि पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेती है, हमें पता भी नहीं होता उन्होंने हमें किस लिए गिरफ्तार किया। हमें प्रॉपर कानून का नॉलेज नहीं होता है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ पुलिस ऐसा कर रही है तो वो क्यों कर रही है। हमें कानून के कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, जैसे कि CRPC 46(a) के तहत महिला को सिर्फ महिला पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है। क्या ये आप लोग को पता था? हमें ऐसी चीज़ें पता ही नहीं होती है। एक और कानून है CRPC 46(4) के तहत महिला को सूर्य अस्त के बाद और सूर्योदय के पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कभी कभार कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें हमें महिला को इन सब के बीच में गिरफ्तार करना पड़ सकता है, इन टाइम पे हमें उनको गिरफ्तार करना पड़ सकता है, तो उससे हमें मेजॉरिटी से लिखित परमिशन चाहिए रहती है। कभी एक महिला को महिला कांस्टेबल गिरफ्तार नहीं कर पा रही, उस वक्त महिला कांस्टेबल नहीं है और किसी मेल कांस्टेबल को उसे गिरफ्तार करना है, तो भी उसके लिए एक लिखित हमें रिटर्न परमिशन होनी चाहिए। कभी हमारे पास रिटर्न परमिशन नहीं है तो वो गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। हमें कभी बार गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस इस चीज़ की FIR नहीं बनाती है। कभी पुलिस FIR नहीं बनाती तो हम भी पुलिस पर केस कर सकते हैं कि आपने हमारी FIR नहीं बनाई है तो आपके ऊपर हम केस कर रहे हैं, और इस केस पे पुलिस को कम से कम 6 महीने या 1 साल तक की जेल भी हो सकती है। कभी आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आपको 24 घंटे तक उन्होंने जेल में रखा है, 24 घंटे के बाद उन्होंने आपको कोर्ट के सामने पेश नहीं किया है, तो भी इस चीज़ पे केस हो सकता है। पुलिस को आपको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होगा। कभी उनके पास आपके खिलाफ उस वक्त इतने सबूत नहीं है तो उनको कोर्ट से लिखित में परमिशन लेनी होगी। उनके पास कोर्ट से लिखित परमिशन होगी तभी आपको वो 24 घंटे से ज़्यादा अपने पास जेल में रख सकते हैं। कभी उनके पास परमिशन नहीं है तो वो आपको 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। और एक और रूल है इंट्रोगेशन के दौरान अपने वकील से मिलने का अधिकार, CRPC 41D के तहत। कभी आपको पुलिस अपने पास लाती है, आपसे पूछताछ करती है, आपसे इंक्वायरी करती है, तब आपके पास ये अधिकार है कि आप उनसे बोल सकते हैं कि मैं आपको जब तक कुछ भी नहीं बताऊंगा जब तक मेरे पास मेरा लॉयर नहीं होगा। और इसमें पुलिस आपके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती है। पुलिस को आपके घर वालों तक ये चीज़ पहुंचानी होगी कि आपका ये गिरफ्तार है हमारे पास, इनका वकील हमारे पास आए और इनके बारे में हमसे बातचीत करें। हमें ये कानून पता ही नहीं होते और हम कानून को गलत बोलते हैं। हमें कानून पता ही नहीं और हम गलत काम भी कर रहे हैं और फिर हम कानून पे दोष डालेंगे कि कानून ऐसा है, कानून वैसा है, कानून को हम अंधा कानून बोलेंगे। हमें उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि हमारे लिए क्या लॉ बने हैं और उन लॉ का पूरा महत्व क्या है। हम कानून का सिर्फ ऊपर का पढ़ेंगे और हमने बोला हमारे लिए कानून बना है, उसके अंदर क्या लिखा है, उसके क्या रूल्स, क्या रेगुलेशंस, हमें इसका भी पता होना चाहिए। कभी पुलिस आपको कहीं बाहर से गिरफ्तार करती है और उस वक्त आपके साथ भी फैमिली मेंबर नहीं होता है तो ये पुलिस का अधिकार है, पुलिस का काम है कि CRPC 50(a) के तहत पुलिस को अरेस्ट किए गए पर्सन की फैमिली या रिलेटिव को सूचना देनी ही होगी। कभी पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो आप पुलिस से बोलकर आपका हेल्थ चेकअप भी करवा सकते हैं। कभी आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो आप आपका हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं और वो हेल्थ चेकअप में आपकी कभी कोई डिफेक्ट मतलब आपको कोई बीमारी आती है तो पुलिस उसका खर्चा भी देगी। ये एक लॉ है। अकॉर्डिंग टू CRPC 55(a) के तहत गिरफ्तार किए गए पर्सन की हेल्थ और सुरक्षा का ध्यान रखना पुलिस का ये रूल है। आपको ये सारे रूल्स लॉज के बारे में पता होना चाहिए। आप कोई भी गलत काम करते हो कानून की आड़ लेने से पहले आपको पूरा कानून पता होना चाहिए कि कानून में आखिरकार लिखा क्या है। कभी भी पुलिस के पास वजह कोई केस आते हैं तो उनको भी पूरा रूल पूरा कानून पता होना चाहिए। आपको आधा कानून पता होता है और आप उसके बेस पे सारा निर्णय ले लेते हैं। जो इंसान गलत होता है कभी कभी उसको भी
जेल में नहीं रखा जाता, उसको कोई सज़ा नहीं मिलनी जाती है, क्योंकि किसी को पूरा कानून ही नहीं पता होता है। पुलिस, हर इंसान को पूरा कानून पता होना चाहिए, कैसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसा हमारे साथ किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है। आपको पता नहीं है और फिर भी आप कानून की आड़ लेना चाह रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। ये कुछ बेसिक सी धाराएँ थी जिनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। और जैसा कि हम देखते हैं कि स्कूल्स में जाति धर्म के बेस पे स्कॉलरशिप्स दी जाती है, तो मुझे ये बहुत गलत लगता है। कभी बच्चे के अंदर टैलेंट है, बच्चा कभी बहुत ब्रिलियंट है, तो आप उसको स्कॉलरशिप्स दो। या कभी वो बच्चा कुछ करना चाहता है, वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, बट उसकी फैमिली उसको इतना सपोर्ट नहीं कर सकती, उसकी फैमिली थोड़ी फाइनेंशियली कंडीशंस में इतनी नहीं है अच्छी, तो कभी उसको स्कॉलरशिप्स दी जाती है, तो ये एक तरह से सही है। बट कभी आप उसको जाति की बेस पे, धर्म के बेस पे आप उसको स्कॉलरशिप्स दे रहे हो, तो ये उस बच्चे के साथ भी गलत है और बाकी सारे बच्चों के साथ भी ये गलत हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कानून को चेंज करना चाहिए। थैंक यू।